हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा जी, अंडर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। छात्रों, बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, ज्ञान, अर्थ एवं उसके प्राप्ति के तरीके। कल मैंने शिक्षा के उद्देश्य पढ़ाए थे। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है ज्ञान, नॉलेज। तो इसके बारे में ज्ञान का जो संप्रत्य है, ज्ञान के बारे में एक जॉन डीवी की डेफिनेशन है, केवल वही ज्ञान वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकें और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं की उस स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं। अर्थात देखिए, ज्ञान से तात्पर्य हमारे उस ज्ञान से है जो हमें एक किसी विषय से संबंधित, अपने उद्देश्य से संबंधित, अपने एम से संबंधित जब हम किसी चीज़ की जानकारी रखते हैं, उसे हम ज्ञान के अर्थ में लेते हैं कि हमें उसके बारे में कितनी जानकारी है, कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। सामान्य से अर्थ में हम ज्ञान को एक अपनी जानकारी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ज्ञान के संप्रत्यय में जो जॉन डीवी ने डेफिनेशन दी है, इसका जो वास्तविक अर्थ है वो है कि हम जैसे रहते हैं उस स्थिति को अपने अनुकूल बनाने में जो हमारी आवश्यकता होती है, जो परिस्थितियां होती हैं, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, उसमें हम आवश्यकता के अनुकूल अपने आप को किस प्रकार बना लें। उसमें हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, आदर्श होते हैं, हमारी उस स्थिति के अनुकूल, उस पर्यावरण में समायोजन करने के अनुकूल हम खुद को किस प्रकार बना लेते हैं। तो ये जॉन डीवी ने कहा है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार में आता है सार्वभौमिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान हम कहीं से एवरीवेयर, जहाँ भी हम जाते हैं, जो देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, हमें कहीं से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक ज्ञान अनुभवजन्य ज्ञान कहलाता है, जिसको हम एक प्रैक्टिकली सीखते हैं। हमें जब कोई काम करना होता है तो हम प्रैक्टिकली किसी काम को करते हैं, अनुभव से सीखते हैं, और जैसे जैसे हम उसे ज़्यादा करते हैं वैसे ही हम उसमें कुशल होते चले जाते हैं। वो ज्ञान हमारा प्रायोगिक ज्ञान होता है। तो छात्रों, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के जो प्रकार हैं, जो हमारे जो इंडियन फिलोसफर हुए हैं, भारतीय दार्शनिक हैं। भारतीय दार्शनिक में देखिए हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, और जो हमारे इंडियन और वेस्टर्न, दो प्रकार के दार्शनिक आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। जो वेस्टर्न हैं, सुकरात हैं, रूसो हैं, ये जो दार्शनिक हैं वो वेस्टर्न में आते हैं, और इंडियन में दार्शनिक में ये जो हमारे विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो ये हमारे भारतीय दार्शनिक हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं। तो छात्रों, ये हैं परा और अपरा। इनको दो नंबर में पूछ लिया जाता है कि परा ज्ञान क्या है। परा और अपरा में कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है छात्रों। तो इसमें परा और अपरा है, तो मैंने इसमें मैंने दे रखा है। इसको आप समझ लेंगे कि परा जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जो हम अपनी इंद्रियों से तथा तर्क से प्राप्त करते हैं, उसे पराविद्या कहते हैं। यह बाह्य भौतिक संसार से संबंधित है, अर्थात हम अपने इंद्रियों से द्वारा, जैसे कि हमारा ज्ञान है कि हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, किस चीज़ का एहसास हो रहा है, हमको कैसा महसूस हो रहा है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें उसका स्वाद कैसा आता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये हमारा परातर्क होता है। अब है अपरातर्क। अपरातर्क के बारे में कहेंगे, अपरा जो ज्ञान होता है, अपरा विद्या आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान से संबंधित है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति को स्वयं को जानते हैं, अपने आप को जानना है, आत्मा तथा परमात्मा से संबंधित ज्ञान है। देखिए, अपरा के बारे में हम उसमें खुद को तर्क में अपने आध्यात्मिक रूप में, अपने धर्म के रूप में, अपने ज्ञान के रूप में हम स्वयं को कसौटी पर कसते हैं अपरा ज्ञान में, और हम जानते हैं कि जो हम हैं वो हम क्या हैं, हम इस संसार में हमारी क्या स्थिति है, कैसा है ये संसार, उसके बारे में जानकारी। संसार को किसने बनाया है,
आत्मा के बारे में जानते हैं, हम परमात्मा के बारे में जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा को किसी ने देखा है? इस संबंध में हमारे जो तर्क वितर्क हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं कि सच्चाई क्या है। एक मनुष्य जन्म लेता है, कहाँ जाता है? आत्मा अजर है, अमर है या क्षणभंगुर है, कैसी हैं? तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तर्क वितर्क चलते रहते हैं। तो यही हमारा ज्ञान है, परातर्क और अपरातर्क। तो छात्रों इसको पूछ लिया जाता है। उससे अलग 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्ञान के प्रकार। अन्य इनसे भी अलग देखिए हट करके जो ज्ञान है उसके इनके प्रकार दिए हैं मैंने। पहला है सहज बोध अथवा अंतः प्रज्ञा, अपने अंदर से भावनात्मक दृष्टि से हमारे अंदर कुछ आभास होना, अंतः प्रज्ञा। प्रदर्शित ज्ञान, किसी चीज को देख करके। संवेदी ज्ञान, भावनाओं से जुड़े रहना। अधिकारात्मक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, श्रुति ज्ञान, सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है। क्रियात्मक प्रैक्टिकली ज्ञान सीखते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञान के अन्य प्रकार हैं छात्रों। तो देखिए अब है ज्ञान शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। देखिए जब हम किसी चीज़ को हम सोचते हैं कि हमें किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो इसकी 3 विधियां हैं छात्रों। श्रवण, मनन, निषिध्याध्यासन। तो इनमें सुन करके, विचार करके, सोच विचार करके, उसको मनन करके, पहले सुनते हैं फिर मनन करके, फिर निधिध्यासन का मतलब है उसे अभ्यास में लेते हैं, उसको अपने व्यवहार में लेते हैं। व्यवहार से व्यवहार परिवर्तन होता है तो तब हमारा होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान शिक्षा विकास हेतु उपाय। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान के शिक्षा, ज्ञान शिक्षा विकास, कैसे हमारा ज्ञान कैसे बढ़ सकता है। तो देखिए इसके मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको अच्छे से देख लेंगे। भाषा संबंधी सिद्धांतों को जानने के लिए छात्रों को पुस्तकें, कहानियाँ आदि पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको जिससे संबंधित ज्ञान के उसकी आपको बुक लेनी होगी। और अब तो आपके पास सबके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं। अब तो किताबों से भी अब दूर रहने लगे हैं स्टूडेंट, तो आप मोबाइल के द्वारा भी अपनी टेक्नोलॉजी का अच्छे से प्रयोग करते हुए किसी भी क्षेत्र में, जो क्षेत्र में आपको जानकारी चाहिए वो अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक के साथ अंत्यक्रिया को प्रोत्साहन, अर्थात यदि आपको कहीं डाउट है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आपने सब्जेक्ट अध्यापक के साथ अपने जो छात्र है वो अपने विषय अध्यापक से अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, उसके साथ अंत्यक्रिया कर सकता है। समस्या खोज और परिवर्तनों की स्वागत की कला, अर्थात जब तक समस्या नहीं आएगी तो आप उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। उस समस्या जो है वो परिवर्तन की स्वागत की कला है, अर्थात यदि समस्या सामने नहीं आएंगी तो हम उसका समाधान करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अर्थात मनुष्य के जीवन में समस्याओं का आना भी जरूरी है। तो इसलिए समस्याओं से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। छात्रों की जीवन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित करना, छात्रों को एक अध्यापक का फर्ज है कि उसे अपने जीवन में जो चुनौतियां हैं उसके सामने विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए उनको प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें तैयार करना होगा। तो देखिए छात्रों ये मैंने आपको बताए ज्ञान का अर्थ और उसके प्राप्ति के तरीके और उसके प्रकार, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है इससे संबंधित ज्ञान का प्रारूप, तो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। तो इसमें देखिए आपका पॉइंट बनता है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्थानीय सार्वभौमिक ज्ञान का मतलब है कि आपको ज्ञान कहाँ से कैसे प्राप्त होगा, किस तरह आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका उस पर किस प्रकार ज्ञान पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, फिर उसके प्रति आपके क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। तो आपका यदि लॉन्ग क्वेश्चन में ज्ञान के बारे में डिटेल में पूछते हैं तो छात्रों इनको आप लिख करके अपने क्वेश्चन को आकर्षित बना सकते हैं, अच्छे से करके आ सकते हैं। समाज की श्रेष्ठ, पहला पॉइंट है छात्रों इसमें, समाज को श्रेष्ठ परंपराओं के अनुकूल आचरण। एक व्यक्ति को समाज के परंपरा हैं, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, उनके अनुकूल आचरण करना होगा। मानवीय गुणों का विकास, प्रत्येक सदस्य जब समाज में रहता है तो उन्हें अपने समाज के जो अनुसार ही मानवीय गुणों का विकास या व्यवहार करना होगा। व्यवहार का आधार नैतिकता हो,
अर्थात आपका व्यवहार ऐसा हो जो अनैतिक नहीं हो, नैतिक हो, समाज विरोधी कोई काम नहीं करना। फिर है संकुचित एवं पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का त्याग। आपको अपनी छोटी सोच को त्यागना होगा और बड़े नए विचारों के साथ अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए समाज में एक बिना किसी पक्षपात किए अपने दृष्टिकोण को रखना होगा। लोकतंत्रीय आदर्शों का अनुपालन। हम लोकतंत्र राज में रह रहे हैं तो हमें सभी के साथ लेकर के सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने आदर्शों के अनुकूल व्यवहार करना होगा और अपनी समाज में प्रतिष्ठा बनानी होगी। अहम की भावना से दूर, अहंकार को भावना से दूर रहते हुए हमें अपने आप को सबके सामने पेश करना होगा। अपने सभी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों की पूर्ति करना। अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की समाज में रहते हुए हमें अपने एक कर्तव्य को बहुत सरलता के साथ और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ उत्तरदायित्व करना है, उसे निभाना है। तनाव से मुक्ति। तनावों से मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जब हम कोई गलत काम करते हैं, समाज विरोधी काम करते हैं या कोई हमारा व्यवहार गलत होता है तो हमारी मानसिकता चेंज हो जाती है, मानसिकता बदल जाती है, जिससे हमें तनाव रहने लगता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे हमें तनाव मिले, हम डिप्रेशन में रहें या टेंशन में रहें। अपराध बोध से मुक्त, अर्थात हमारी व्यवस्था ऐसी हो समाज में, हमारे परिवार में, अपने देश में कि अपराध बोध से मुक्त हो। अपराध, किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। उन्नति और विकास करने की प्रवृत्ति। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह उसके परिवार, समाज, राष्ट्र का उन्नति हो और विकास हो। तो छात्रों, इसमें दूसरा पॉइंट आता है स्थूल और मूर्त और अमूर्त ज्ञान। मूर्त और अमूर्त को देखिए, दूसरे नाम भी मैंने इसमें दिए हैं। मूर्त को कहा जाता है स्थूल और सूक्ष्म को कहा जाता है अमूर्त ज्ञान। स्थूल और सूक्ष्म, तो मूर्त ज्ञान जो है वो कौन सा है और अमूर्त ज्ञान कौन सा है? तो छात्रों, इससे संबंधित ही आपका क्वेश्चन बीएड में 2 नंबर में आ जाता है। ये मूर्त और अमूर्त ज्ञान में अंतर बताइए। यह मूर्त ज्ञान की डेफिनेशन किसने दी? तो मूर्त ज्ञान को देखिए, गैरेट ने डेफिनेशन दी थी कि यह बुद्धि वस्तुओं के स्वरूप को समझने की तदनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती है, मूर्त बुद्धि होती है। ये वस्तुओं को जोड़ने तोड़ने में रुचि रखती है। ये जो मूर्त बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, ये एक इंजीनियर बनते हैं, कुशल श्रमिक बनते हैं, कुशल कलाकार बनते हैं और इनको जो चीज़ों को जोड़ने में पहले उसे खोलते हैं और जोड़ते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा कि बहुत सी जब छोटी छोटी खिलौने लेके आते हैं तो वो पहले उनको खोल के डाल देते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। तो उन बच्चों में कौन सी बुद्धि होती है, कौन सा ज्ञान होता है? मूर्त ज्ञान होता है, जिनकी रुचि इसी काम में होती है। दूसरा आता है छात्रों अमूर्त ज्ञान। वह बुद्धि जो मनुष्य को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, तथ्यों का जानकारी, सोचने समझने और समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। ये जो अमूर्त बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, अध्यापक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, चित्रकार आदि ये होते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें किताबों से प्यार होता है, वो पढ़ने में रुचि रखते हैं, पढ़ते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ज्ञान है वो 2 प्रकार बढ़ता है, मूर्त ज्ञान में बढ़ता है और अमूर्त ज्ञान में बढ़ता है। इससे भी अलग हमारे जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान है। सिद्धांत के अनुसार और व्यवहार करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है संदर्भात्मक व व्यवहारिक ज्ञान। संदर्भात्मक व मूल पाठ विषय ज्ञान। जब हमें किसी चीज़ की पुष्टि करनी हो, किसी चीज़ के निष्कर्ष तक जाना हो तो हमें उसकी संदर्भात्मक तथा पाठ के अनुसार विषय ज्ञान को प्राप्त करना होता है। स्कूल तथा स्कूल से बाहर का ज्ञान। स्कूल में हम सीमित दायरे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा स्कूल से बाहर हम न जाने जो चीज़ हमारे संपर्क में आती है वहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो इसी से संबंधित एक इसमें पॉइंट बनता है छात्रों विद्यालय के कार्य, जो भी कि मैंने आपको पहले चैप्टर में जो औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के साधन थे उसमें विद्यालय के बारे में आपको पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ छात्रों। तो इसमें आप विद्यालय के कार्य हैं समाजीकरण, शिक्षण, व्यवहार में सुधार, संस्कृति बोध, शारीरिक विकास में सहयोग, परंपराओं एवं मान्यताओं का संरक्षण, सहचर्य भाव का समावेश, सामुदायिक जीवन का केंद्र।
तो इस प्रकार विद्यालय के ये कार्य है। 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है, विद्यालय के कार्य है, परिवार के कार्य है, समाज के कार्य है। तो छात्रों ये मेरे पॉइंट मैंने पहले भी दे रखे हैं और इसमें भी ये दोबारा हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लेंगे। या आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक अपने आप ही तैयार होते चले जाते हैं, तो इसलिए आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। और इसमें जो मैंने विद्यालय के कार्य बताए हैं, अमूर्त ज्ञान है, मूर्त ज्ञान है और स्थानीय सार्वभौमिक ज्ञान है। ज्ञान के जो प्रारूप दिया है इसको अच्छे से देखेंगे। और ज्ञान शिक्षा विकास हेतु उपाय बताए हैं, ज्ञान के स्रोत हैं कि हम ज्ञान को किस प्रकार अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार सीख सकते हैं। और ज्ञान के जो मैंने प्रकार बताए हैं, परा, अपरा, और ये तो भारतीय दार्शनिकों की पुष्टि के अनुसार हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताए हैं कि जो हमारे भारतीय दार्शनिक हैं उन्होंने किस प्रकार दिए हैं ज्ञान को, उनके कौन कौन से तर्क हैं, तो परा और अपरा। और ज्ञान के जो अन्य प्रकार हैं वो बताए हैं मैंने, सहजबोध, अंतःप्रज्ञा, प्रदर्शित ज्ञान, संवेदी ज्ञान, अधिकारात्मक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तो छात्रों इस तरह अपनी तैयारी को करेंगे अच्छे से। अपने बीएड के एग्जाम्स आने वाले हैं छात्रों, तो आप इनको अपने पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए और अपने जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन, और यदि शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको अच्छे से करके आएंगे। तो छात्रों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। हमारे जो GNR चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद छात्रों।